अयोध्या जो आज रामलला बने हैं, जो डिस्प्यूट जगह है, उससे 4 किलोमीटर दूर बना है। अभी जो डिस्प्यूट जगह पे कोई छेड़ा नहीं है। क्या पता अभी सुप्रीम कोर्ट में फाइल खुले, क्या पता इंटरनेशनल कोर्ट में खुले, क्या पता इनका जीन और खुला है। जैसे बिल्किस बानो का केस खुला, जो लोग जश्न मना रहे थे, माला पहन के घूम रहे थे, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अंदर कर दिया। डिस्प्यूट हुआ, लड़ाई हुई, जिस मंदिर रामलला की जगह ओरिजिनल है, गर्भगृह है, वहां से 4 किलोमीटर दूर अयोध्या की मंदिर बनी है। आप जाइए तो सही, मैं तो गया हूं, पता तो कीजिए। धोखा किया गया है, बिल्कुल सही करें, ये धोखा किया गया। तभी हमारे 4 आचार्यों ने कहा कि जब तक पूरा राम मंदिर नहीं बन जाता, ध्वजारोहण नहीं हो जाता, इसकी शुद्धि नहीं हो जाता, तब तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन चूंकि आपको गद्दी चाहिए था, आपको कुर्सी चाहिए था, आपको सत्ता चाहिए था, आइन के प्रकार से मोदी है तो मुमकिन है, आपने अपनी अहंकारी दिखाई और आपने किया। लेकिन मैंने कहा ठीक है, किया, करो, लेकिन पुरोहित क्यों नहीं बना, आप यजमान क्यों बना? और आपने लोगों को जो बेवकूफ़ बनाया, वो अनभक्त तो हम हैं ही, हम तो मान ही रहे। ठीक है जी, हमने कहा कोई बात नहीं, आस्था है, राम आ गए जी, 500 साल के बाद आ गए, हम पूज रहे हैं। आपने कहा यही दिवाली होगा, तो हमने 500 साल जो दिवाली मनाई वो माइनस हो गया। हमने जो दशहरा 500 साल मनाया, हमने रावण का पुतला जो फूका, लाखों करोड़ों रुपया जो खर्च किया, वो सब जीरो हो गया। अब तो हर साल हम 22 जनवरी को दिवाली मनाएंगे, उसी दिन हम जो है फिर रावण को कब मारेंगे ये तो अभी तय नहीं है, क्योंकि राम अभी बड़ा होंगे, फिर वनवास जाएंगे, फिर आएंगे, तभी तो हम मनाएंगे। कि 1971 का इशू कांग्रेस ने शुरू किया था, रामलला की वहाँ पे दरवाज़ा खुलवाया था, और एक इशू बना, जन आंदोलन बना, मंडल कमीशन आया, और बहुत सारे आयोग की मारामारी हुई। 1971 से कांग्रेस की सरकार 1977 में गई, और उसके बाद बीजेपी 84 में इंटर लिया, जो जनसंख्या था। अयोध्या का मसला करीब करीब अब सुलझ गया, वहाँ पे शांति आ गई, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, सब मिलकर रह रहे हैं, वहाँ कोई झगड़ा नहीं है। आपने नफरत पहुँचाई है पूरे भारत और पूरे विश्व में, कर दिया, कोई बात नहीं। आपने कहा इशू खत्म हो गया, इशू को खत्म नहीं होने देना। आपने 370 का हट गया, लेकिन ड्राफ्ट नहीं बना, वहां चुनाव नहीं हुआ। तब अब कहा कि ये धर्म के मामला है, हम धर्म की दुकानदारी को चलाते रहेंगे, चशनी चलाते रहेंगे, नहीं तो लोगों का जो है टेस्ट बदल जाएगा। तो ज्ञान व्यापी की बात आ गई। चलो जी, ज्ञान व्यापी में अभी पूजा शुरू कर दिया, बिना अभी वहाँ पे कोर्ट का डिसीजन है, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है, बनारस का मामला है, फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसका सुनवाई होना है कल परसों, देखें क्या होता है। तो आपने बिना कुछ किए, आप हेकड़ी दिखा करके, आप बेमनस कर करके दो समुदाय में खून खराबा कराना चाहते हैं, आप दंगा कराना चाहते हैं। आप राज नहीं बल्कि आप नफरत के बीज बो रहे हैं, जबकि आपको धर्मनिरपेक्षता की तरह आपको राजधर्म निभाना चाहिए। आपको देश के लिए सभी को मेल करके, जो हम तमाम जाति हैं, तमाम भाषा भाषी लोग हैं, 256 भाषा बोलने वाले, उनको समेट करके 141 करोड़ का आप जनप्रतिनिधि नहीं बन करके आप एक समुदाय बन करके 30 और 32% का केला और वोट का राजनीति कर रहे हैं। कहीं कह रहे हैं कि मैंने चाय बेचा, कहीं कहा कि हमने साधु बने, और आप फिर पार्लियामेंट में आप कह रहे हैं मैं ओबीसी हूं। तो आप ओबीसी का वोट लेना चाहते हैं, फिर कहते हैं वो खड़गे भी तो है दलित, मैं ओबीसी हूं, यानी कि आप ओबीसी में आप तोड़ना चाहते हैं। मुसलमानों को आपने सिया सुन्नी और पसमानदा में तोड़ा दिया। तो ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमें लोकतंत्र को अगर खूबसूरत बनाना है, मजबूत बनाना है, तो हमें संविधान के साथ चलना होगा। हमें लोकतंत्र के लिए जो हमारे महापुरुष हो, हमारे जो रत्न हैं, हमारे जो बड़े बड़े लीडर जो कुर्बानियां दिए, शहीद दिए हैं, उनको लाना होगा। और इसीलिए 17 फरवरी को जंतर मंतर पे मैं प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहा हूं, उसमें आपका भी स्वागत है। देखिए, ये नफरत की राजनीति, ये नफरत की बाजार, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जहां सत्ता होता है वहीं वो ताकत होता है। मोदी जी कुछ नहीं है। मोदी जी 303 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके सहयोग से एक लीडर है और वो काम कर रहे हैं। अगर 303 में 30 लोग भी हट जाए तो मोदी जी की सरकार खत्म हो सकती थी, कभी भी और कभी भी। अब तो साल ही पूरा हो रहा, अब तो चुनाव आ गया मुंह पे। तो इसलिए कोई कहता है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सिर्फ राजनीति कर रहा है। अरे भाई, पूरे भारत में 26 मुसलमान हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
सिर्फ दो, एक ओवैसी कहीं कभी कभी थोड़ा बोल लेता है और एक आसाम का जो है कमरुद्दीन साहब थोड़ा सा बोल लेते हैं। बाकी 24 को तो मैं चेहरा भी नहीं कोई पहचानता होगा। नाम हम जानते, हम लोग जो है नंबर जानते, नाम नहीं जानते। तो ये सब क्या है? ये सब जो है अंधभक्त हैं, ये जो है पपट हैं। ये जो है आज जो है बहुसंख्यक 131 लोग हैं, तो 131 और 26 157 होता है, लेकिन ये अपनी संख्या नहीं बढ़ाते। कहते मेरा हक मिल जाए, मेरा ये मिल जाए, मेरा वो मिल जाए। अरे कैसे मिल जाएगा? तुम भाई 157 हो, 300 हो जाओ, सरकार बना लो। लेकिन नहीं, मेरे को चाहिए, भीख मांग रहे। वो कह रहे ठीक है, मैं तुम्हें 5 किलो चावल दे दिया, मैं तुम्हें ये दे दिया। तो इस तरह से हमें भिखमंगा बनाया जा रहा है, हमें कमजोर बनाया जा रहा है। मुख्य मुद्दा से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से बाहर भटका करके राज किया जा रहा है। तो कोई भी लीडर, चाहे इंडिया हो या इंडिया हो, चाहे कोई मायावती हो, चाहे किसी की भी नाम ले लें, ये सब कुर्सी का खेल कर रहे हैं। आज देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति किसी भी लीडर में नहीं है। और इसीलिए कहा कि डॉक्टर दुआ जो राजनीतिक में नहीं जाना चाहता था, सिर्फ मानवाधिकार पर सामाजिक काम करना चाहता था, लेकिन अब राजनीतिक में जा रहा है और इस दिल्ली से सांसद का उम्मीदवार बन करके लड़ेगा और पार्लियामेंट में जा करके हम बताएंगे कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन देखना है कि जनता हमें मैंडेट देती है या नहीं। मैं मोदी जी की तरह, मोदी जी बड़े आदमी हैं, वो एक साधु हैं, वो एक जो है तांत्रिक हैं, वो जो है बहुत बड़े जो है भविष्यवाणी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं जनता की परवाह नहीं करता। वो करें, मैं 370 आ रहा हूं, मेरा जो है 400 पार कर रहा हूं। उन्होंने 315 अगस्त 2023 में लाल किला पे कहा, मैं 15 अगस्त 2024 में झंडा फहराने आ रहा हूं। अरे कहते कि मैं जनता की मैंडेटरी मिलेगा, जनता मुझे वोट देगी, मेरे पे विश्वास है, लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं फिर से आऊंगा तो बात बनती। उन्होंने कहा नहीं, मैं आ रहा हूं। तो ये जो घमंड है, कहीं ना कहीं 3 एम पे काम कर रहे हैं। ये एम नंबर 1 मनी, पैसे की दौड़, और दूसरा माफिया। पहले गोली बारूद चलता था, अब माफिया है ईवीएम मशीन। ईवीएम में बदलूंगा, चोरी करूंगा, तो ईवीएम मशीन को माफिया गुंडा बना दिया है। उसके वजह से मैं आपका वोट लूटूंगा, आपका अधिकार छीनूंगा। और तीसरा एम कौन है? मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो बड़े, जिनके पैर में चप्पल नहीं होता था, जिनके कपड़े फटे होते थे, जो हमसे कनॉट प्लेस के कॉफियों में कहते थे दुआ जी एक कप कॉफी पिला दो ना, पैसा नहीं है। आज वो 200-300 करोड़ का हो गया, बड़े बड़े बंगला और एरोप्लेन में घूम रहा है। वो कहां से आया है? वो सब पैकेज ले करके और सरकार का गोदी पपेट मीडिया बन करके और अंधभक्त बन करके हमें जो है दशा दिशा को भटका रहा है। और यही वजह है कि आज हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में आ गया। क्या ज्ञानवापी बाबरी मस्जिद बन जाएगी भविष्य में, लगता आपको? देखिए, अब जनता समझ गई है। आप अयोध्या का मामला जो हुआ, अब वो अयोध्या वाला मामला नहीं रहेगा। आप ज्ञानव्यापी ले लो, आप मथुरा ले लो, आप और जगह ले लो। थोड़ा सा मुसलमान, थोड़ा सा जो नेता लोग नेतागिरी करने में नेतागिरी कर लेंगे, लेकिन बाकी आम जनता को, आम मुसलमानों को नहीं लेना देना। और मुसलमान का सिस्टम है कि जो डिस्प्यूट जगह हो, जहां पे पूजा होता है, या अगर डिस्प्यूट है तो वहां नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वो जायज नहीं है। तो भाई डिस्प्यूट है, ठीक है, हम दूसरी जगह पढ़ लें। राजनीतिक से प्रेरित हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। जो लड़ रहे हैं वो कभी पूजा पाठ भी शायद करते होंगे दिल से कि नहीं, वो भगवान मानते होंगे कि नहीं। उनका आज राम जी को लाए, क्या उनकी बौद्धिक ज्ञान, क्या उनके आदर्शों को अपने ऊपर उतारा? राम अगर ठीक है, राम जी आगे जिंदा हो गए ना भाई। पहले देखिए, सुने, पहले तो अब त्रिता लाए, फिर द्रौपद युद्ध लाओगे, फिर सतयुग लाओ सबको, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, राम जी तो जिंदा हो गए। राम जी के वक्त में एक ही तालाब के अंदर शेर, चीता, गिदड़, बकरी और बत्तख पानी पीता था। आज पी रहा है क्या? आप तो नफरत फैला रहे हो। आपने क्या शूद्र, जिसको आपने ही बनाया, क्या लोहार नाई को आप मंदिर का पुजारी बनाने के लिए तैयार हो क्या? तो आप भेदभाव, आप सनातन युग ला करके हमारे ऊपर, जो राजाओं से पहले भी युग था, उसे सौंपना चाहते हो। और दूसरी तरफ कहते हो शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, विकास कर रहे हैं। किस बात का, क्या बात कर रहे हो? एक तरफ ये और एक तरफ ये, दोनों बातें नहीं चलेगी। या तो कहो मैं पीछे ले जाऊंगा, या तो कहो मैं पीछे नहीं आगे चलूंगा, जैसे जापान चला, आप चलो। लेकिन अब आगे की बात करते हो, काम पीछे से क्या करते हो, ये दोगलापन नहीं चलेगा।